दादी के साने हमर शान बाटे, हमर अभिमान बाटे हो। दादा के साने हमर शान बाटे, हमर अभिमान बाटे हो। इनके से दुनिया जहान बाटे, मिलल पहचान बाटे हो। इनके से दुनिया जहान बाटे, मिलल पहचान बाटे हो। जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। कि जैसन सोचले रहनी ओइसन भैया मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। हमारे यहाँ रफीगंज विधानसभा के विधायक को आदरणीय निहालुद्दीन जी को कि आप बहुत जल्द हमारे गांव में पुल बनवाइए, क्योंकि वो वादा किए थे कि जब हम जीतेंगे तो पुल बनवाएंगे, लेकिन वादा उनका फेल हो गया। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को परेशानियां को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो आप अपना पूरा कोशिश कीजिए कि इस खिरीरी गांव में यहाँ पे पुल बन जाए। बाकी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बाकी आपका मर्जी, लेकिन लोग आपको अगले बार से फिर ऑफर नहीं देंगे, क्योंकि अगर जो काम करते हैं उन्हीं को ऑफर मिलता है। तो बाकी सभी को नमस्कार, हमें बिट्टू देहाती, आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच। आज सृष्टि सोनाली के घर पे हैं और दादी जी हैं, उधर दादाजी हैं, उधर दिखा दीजिए दादाजी खड़े हैं और बाकी फैमिली है जो कैमरे के मतलब बाहर में है। आज दादी आपसे बात करेंगे कि सृष्टि सोनाली को क्या कहते हैं जब गाना गाते हैं, तो क्या आपको सुनने में बढ़िया लगता है? बढ़िया सामाजिक गीत गावा है, समाज में के मिलावे वाला। खराब गाना तो ना गावे सही बात कि है। खराब लगत हम्म। तो बढ़िया की बात नहीं, बढ़िया लगा है। दादी आप और लोगों हमें को तो गाने का तो रोज हम जैसे आंसू आदमी के बह जाए, सही रोवा है बात। गाना गावा है तो। अच्छा दादी, जब लोगों ने आपको जैसे कहा होगा कि आपकी पोती जो तो वायरल चल रहा है, स्टार बनने वाला है, लोगों जैसे हित जन पहले चिंते थे इतना सोनाली को जब मीडिया सोशल मीडिया पे नहीं आया था ना बेटा इतना कहाँ से। ना। आप क्या बोलते हैं? अब तो बढ़िया बोला है। आप बढ़िया बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या मतलब तो सपोर्ट करते हैं फैमिली। खूब सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए सृष्टि सोनाली तो अब कुछ अवधि पर पहुंच रही है, माता पिता जी जैसे अब सपोर्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट किनको रहता है इनको मतलब चमकाने में? गाना में पूरा परिवार के रहते हैं, पूरा परिवार हाँ, के। पूरा परिवार। अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि माता पिता और दादा दादी हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट किनको रहता है आपका थी? और सबसे पहले तो मेरे फैमिली के पूरा का सपोर्ट रहता है। अच्छा, और जितने अच्छा आप कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है, 4 बहन। 4 बहन हैं। आप तो सृष्टि सोनाली हो गए हैं और दोनों का और का नाम है? एक का नाम है, हमसे बड़ी है उनका नाम है ब्यूटी, और हमसे छोटी है उसका नाम है सोनाक्षी, और भाई का नाम है हिमांशु। हिमांशु कितने साल का है? और हिमांशु ये है का हिमांशु? नहीं 9 साल का है शायद। 9 साल का। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको फैमिली लोग फोन करते हैं तो क्या संदेश देते हैं? और सबसे पहले तो हम लोग को पहले जानते थे नहीं, लेकिन अब जहाँ पे जाना भी नहीं रहता था वहाँ भी जाना पड़ता है हम लोग को। और तो मुझे काफी खुशी होती है कि हमें लोग जानते हैं और लोग का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा सृष्टि सोनाली, अभी हम आपको घर का स्थिति देख रहे हैं, बहुत मतलब अति है, अभी दुर्बल है। क्या इसको दूर करने के लिए मतलब क्या सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को जो खिरहिरी गांव में घर है, तो यहाँ पे नदी नहीं है, इसीलिए हम लोग को और पुल नहीं है। नदी है अच्छा, लेकिन पुल देखिए नहीं एक सवाल है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इधर में, अभी हम आ रहे थे ना, तो अभी नदी में जैसे अगर बाढ़ हुआ जाता तो शायद ये गांव का हाँ, यहाँ से बहुत ही दिक्कत होता है, इसीलिए पापा इधर नहीं, अब रोड के उधर ही बनाएंगे, रफीगंज में ही। देखिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये जो गांव है खिरहिरी और यहाँ पे रफीगंज प्रखंड है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इसको जो नदी है ना, ये खिरहिरी जो गांव में आने वाला जो समस्या है, इसको आप जरूर सुनिएगा। क्योंकि देखिए एक चाहने वाला कलाकार और हम भी अगर सपोर्ट मान लीजिए आप लोगों को इस चलते बता रहे हैं कि जब हमको परेशानी आने में हुआ
जो कि देख सकते हैं। हम सोचते पानी पड़ जाएगा तो इधर आने का समस्या बढ़ेगी। बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग का भी यहाँ पे घर नहीं बनेगा, बस ऐसा ही रहेगा। और बाकी रफीगंज मार्केट हम लोग का पड़ता है, उधर ही बनेगा। हम लोग को उधर जमीन है तो उधर ही पापा बनाएंगे, इसीलिए घर पे नहीं बना रहे। तो क्या दादा दादी के फिर छोड़ के चल जाएंगे का? नहीं नहीं, सब पूरा फैमिली रहेंगे, हैं? पूरा फैमिली रहेंगे यहाँ पे भी। दादी, अच्छा दादा, आपको मन लगेगा रफीगंज में? मान रफीगंज में तो हम डेली जाते हैं रफीगंज। जाते न हैं आप, अगर वहाँ घर बनेगा तो रहिएगा ना वहाँ कैसे रहेंगे? देखिए नदी में पुल बनना बहुत जरूरी है कि पतरा ही बने, अबे जाए भर कम से कम व्यवस्था करना बड़ी जरूरी है। पुल देखिए दादी का समस्या है, जो सबसे बड़ा समस्या हम लोगों का भी है। और एक सोच ये रखिए कि आप अगर सही दिशा में अगर ले जाना चाहते हैं, और देखिए दो कलाकार जो एरिया के नाम से जाने जाएंगे, सृष्टि सोनाली, उनका दादी का कहना है ना कि पुल बनना जरूरी है। क्या दादी? हाँ, बनना जरूरी है। जैसे पूरा हाईवे ना बने, हाँ, छोटा मतलब छोटा साधारण गाड़ी उड़ी पार हो जाए बने, बहुत। हाँ। आदमी पार जो डूब के जाही, पैरा पानी में पैर के जाही, तो ओकरा समस्या मैंने नदी पे सही नहीं बात है। नहीं तो बहने नहीं। अच्छा, आप तो दारू पे गाना गाए, सब चीज पे गाने, माता पिता पे गाना गाते, दादा दादी पे कभी गाए हैं गाना? हाँ, हम लोग गाई हूँ। गा के सुनाइए थोड़ा सा, दादा दादी को बढ़िया लगेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, याद करके आराम से आप गा सकते हैं। तो दादी आप सुनिएगा, आप पे गाना गा रहे हैं, ठीक ना? दादी के साने हमर शान बाटे, हमर अभिमान बाटे हो। दादा के साने हमर शान बाटे, हमर अभिमान बाटे हो। इनके से दुनिया जहान बाटे, मिलल पहचान बाटे हो। इनके से दुनिया जहान बाटे, मिलल पहचान बाटे हो। देखिए इन लोगों ने कलाकारी ऐसा है ना कि हर चीज पे और इतना अच्छा से बैठाते हैं, इतना अच्छा से गाते हैं। तो क्या आपका भाई पे भी बैठा दिए हैं का? भाई पे भी गाना लिखे हैं? थोड़ा सा वो भी गा के बता दीजिए। हाँ, कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। कि जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब इन लोग गाना इतना अच्छा अच्छा गाते हैं। हारमोनियम वोर्नियम बजाते हैं कि ना? हाँ, और हम लोग के एक बहुत ही अच्छे आदरणीय हमारे आदर्श गौतम अंकल हैं, और वो कलकत्ता से लाके हमें हारमोनियम गिफ्ट दिए थे। जिस टाइम हम लोग वायरल हुए थे उसी टाइम, तो हम लोग अभी उस संगीत से बीएड भी कर रही हूँ, और हारमोनिया को बजाती भी हूँ। हर संडे को औरंगाबाद क्लास भी जाती हूँ। तो देखिए आप अगर मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए कलाकारी ऐसा होता है कि हर चीज हर जुबान पे मतलब उसको गाने में तब्दील कर देना, इसी को कलाकारी कहते हैं। आपको पिताजी मतलब शुरू से आपको मतलब इस लाइन में लाना चाहते थे का? नहीं, मेरे पापा का ये सोच था कि मेरे जो भी बच्चे हैं, जिस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, वो आप हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और पापा मेरे पहले से गाते थे, तो हम लोग कभी भी नहीं गाती थी। और जिस गाना को हम लोग गाए थे नशा मुक्ति को, उस गाना भी मेरे पापा ही खुद गाने के लिए लिखे थे। लेकिन हम लोग स्कूल जा रही थी, तो मेरे पापा छत्ता पे रियाज कर रहे थे, हम लोग दोनों फिर गाने लगे, तो पापा बोले कि तुम लोग गाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे क्योंकि छोटी-छोटी बच्ची हो। तो इसीलिए हम लोग गाए, और हम लोग का भी चाह था, मतलब पहले से तो हम लोग कभी गाती थी नहीं, और कभी सोची भी नहीं थी कि इतना आशीर्वाद मिलेगा और इतना कुछ कर पाऊँगी। लेकिन फिर आशीर्वाद मिला तो हम लोग को करने में बहुत अच्छा लगता है। क्या आप एल्बम में ऐसा गाना आप मतलब लाने वाले हैं हाल फिलहाल में, जो मतलब आपका? और हम लोग तो प्रतिदिन गाती रहती हूँ, मेरे अच्छा, पापा एल्बम के प्रतिदिन माध्यम नया-नया। से गाना आप लोग नहीं बनाते? और ज़्यादा तो नहीं बना पाते हैं क्योंकि मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, प्रतिदिन प्रोग्राम भी हो जाता है, और इधर स्कूल भी, पढ़ाई भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसलिए कभी-कभी टाइम मिलता है तो हम लोग जाती हूँ एल्बम एल्बम बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा दूसरे कंपनी के लिए भी ऑफ़र आता है तो हम लोग जाती हूँ। तो दादी आपके गाना कैसा लगा?
अच्छा लगा है। बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। अच्छा बर्थडे बढ़िया। दादा, आपका जो पोती है, अच्छा है, अच्छा है। लग रहा है कि पहचान इस गांव का ये दोनों सृष्टि सोनाली से ही, मतलब समझिए कि दिवानी रोड तो इसे सब बन रहा है, हालांकि पुल बना देता ना तो सब आदमी के लिए। देखिए, पुल का समस्या है ना, बहुत ज्यादा इस गांव के लिए है। और बहुत, इस वीडियो को ना हम कटिंग करेंगे थोड़ा सा और शॉर्ट में डालेंगे। इस खिरहिरी गांव में पुल बनना ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर किन्हीं को कॉलेज भी पढ़ने अच्छा, जाना, अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाता है तो फिर? और ऐसे तो पास में नीमा गांव है और खेत से जाना पड़ता है रास्ता से। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए तो ऐसे 10+2 नीमा है, स्कूल, एगो बन रहा है नया में। हम लोग जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे भी 10+2 हो गया है हाई स्कूल। अच्छा, अगर इमरजेंसी में इसी रास्ता से पार होता है कि उधर से रास्ता कोई है? नहीं, इधर से खेत, मतलब खेत से जाते हैं, इधर से आरी है, आरी से ही जाते हैं। नहीं तो इधर से जिनको तैरने आता है वो तैर कर जाते हैं, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होता है तो खटिया से भी जाते हैं लोग। सोच सकते हैं 1960 वाला दशक याद आ जाता है। अभी भी डिजिटल जमाने में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो खिरहिरी गांव के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ का समस्या बहुत ज़्यादा है और इनका पुल बनना जरूरी है। तभी तो सब कोई पढ़ेंगे, तभी तो बढ़ेंगे। लास्ट है कि आप पब्लिक के लास्ट कह दीजिए जो भी कहना है उस पुल के लिए जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ हमारे इस विधायक लेवल से पुल बनता है। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारे यहाँ रफीगंज विधानसभा के विधायक को, आदरणीय निहालुद्दीन जी को, कि आप बहुत जल्द हमारे गांव में पुल बनवाइए, क्योंकि वो वादा किए थे कि जब हम जीतेंगे तो पुल बनवाएंगे, लेकिन वादा उनका फेल हो गया। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को परेशानियां को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आप अपना पूरा कोशिश कीजिए कि इस खिरीरी गांव में यहाँ पे पुल बन जाए। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बाकी आपका मर्ज़ी। लेकिन लोग आपको अगली बार से फिर ऑफ़र नहीं देंगे, क्योंकि अगर जो काम करते हैं उन्हीं को ऑफ़र मिलता है। तो बाकी सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।